डाउनलोड करिए। क्योंकि वो चाहता था कि जो शासन व्यवस्था उसको मिल गई दिल्ली में, तो वो एक्चुअली बहुत शासन विस्तार के बारे में नहीं सोचता था। उसका मानना ये था कि जो साम्राज्य प्राप्ति हो गई है, एक्चुअल में इसी को अधिकारियों की सहायता से धीरे धीरे शासन को चलाता रहे और शासन व्यवस्था को बना रहे। इसलिए उसका कुछ ज्यादा विचार नहीं था। लगभग जब सत्ता, उसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जब वो सत्ता में बैठा तो उसकी उम्र 70 वर्ष थी। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसकी ज्यादा अधिक उम्मीदें साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं थी। लेकिन उसका एक भतीजा था जिसका नाम था एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन का पूरा नाम जो वास्तविक नाम था वो था अली या गुरसद। ठीक, अली या गुरसद नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था एक्चुअल में इनका भतीजा था। तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी ये मिलती है कि एक्चुअल में इसके जो पिता थे, तो उसकी मृत्यु के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने तो उसको पाल पोस के बड़ा किया और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, पुत्री से ही विवाह कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका भतीजा भी था और दामाद भी था, दोनों स्थितियों में। लेकिन अब स्थिति को समझते हैं कि जिस समय जलालुद्दीन खिलजी सत्ता पर बैठा था तो उस समय इसको सिपाही रैंक का अधिकारी बनाया गया था। लेकिन सिपाही होने के बावजूद इसको दक्षिण के एक क्षेत्र देवगिरी में भेजा गया युद्ध लड़ने के लिए, जहाँ का शासक था रामचंद्र देव, जो यादव वंश का शासक था। तो एक्चुअल में क्या होता है वहां पर ये जीत करके वापस आता है। वापस आने के बाद ऐसी स्थितियां बनती है कि वहां से बहुत सारा धन प्राप्त करता है। लेकिन इसको लगता है धन प्राप्त करने, क्योंकि इसको लगता है कि धन काफी प्राप्त कर लिया, वर्चस्व प्राप्त कर लिया, इसको लगता है कि अब मुझे शासन पर बैठने की आवश्यकता है। इसलिए वो बहुत सारे धन को छिपा लेता है। तो बहुत सारे धन को छिपाने के एक्चुअल में बहुत सारे धन को छिपाने के बाद जब वो सत्ता पर आता है, जब यहाँ पर आता है तो दिल्ली लौटता है, तो वो क्या करता है कि अपने चाचा यानी जलालुद्दीन की हत्या कर, चाचा या ससुर दोनों कह सकते हैं, तो जलालुद्दीन की हत्या करके सीट पर बैठ जाता है। कब बैठता है सीट पर? तो बैठता है 1296 से 1316 यानी 20 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा। देखो जब सत्ता पे बैठता है तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में उसके अधिकारी होते हैं या कह सकते हैं अमीर होते हैं, वो इससे बहुत नाराज हो जाते हैं या इनकी जनता बहुत नाराज होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि इसने धोखे से किसी व्यक्ति को सत्ता से उतार करके या मार करके हत्या करके उस व्यवस्था पे बैठता है, जिससे अमीर और वहाँ की जनता बहुत नाराज होती है, जिससे इसका विरोध करना शुरू करती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इसके चाचा थे, तो चाचा जो काम करते थे वो एक्चुअल में क्या करते थे कि वो एक्चुअल में इस्लाम की सहायता से ठीक अपनी राज व्यवस्था को चलाते थे। तो इस्लाम में क्या होता कि खलीफा जो होता था वो सुल्तान की उपाधि देता था। लेकिन जब ये सत्ता पर बैठा तो इसने क्या किया कि एक्चुअल में अपना शासन निरंकुशता से स्टार्ट किया। निरंकुशता का अर्थ ये होता है कि जो राजा के हित पे होगा वो सही होगा, जनता के हित पे अगर होता है तो यदि जनता गलत है और राज्य का हित बच रहा है तो उस समय जनता में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन राजा के हित की बात मानी जाएगी। तो एक्चुअल में निरंकुशता का मतलब यही होता है। तो इसने क्या किया, इस्लाम को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, बिल्कुल मानना बंद किया। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एक्चुअल में ये एक नया धर्म बनाने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकार ऐसे ही बताते हैं कि एक नया धर्म बनाना चाहता था ये स्वयं के लिए। हाँ, तो इसके बाद हम लोग थे विद्रोह के लिए। तो विद्रोह में क्या होता है कि जैसे ही तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके समय में 4 विद्रोह हुए। जब शासन पर बैठा तो 4 विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था कि जो इसकी जनता थी या अमीर थे, सरदार थे, तो उनको क्या होता, सरदार क्या होते, जब आप इल्तुतमिश में हमने पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा जो 40 सरदार बनाए थे, तो उनको क्या होता था कि राजा का प्रोटेक्शन करते, क्षेत्र का प्रोटेक्शन करते थे, उसके कारण उसको बहुत सारी जमीन या धन दिया जाता था, जिससे तो उनका वर्चस्व काफी हो गया था एक्चुअल राजा की स्थिति में। तो वो विद्रोह करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमसे ही कोई व्यक्ति इस सत्ता पे बैठे, वो इसलिए विद्रोह करना चाहते थे। तो उसने क्या किया, इन 4 विद्रोहों को देखा तो उसका मतलब था कि यदि ये विद्रोह होते रहे तो हो सकता है मैं शासन व्यवस्था को और अधिक न बढ़ा पाऊं या सुदृढ़ तरीके से अपनी व्यवस्था को न चला पाऊं, जिस कारण से इसने कुछ बदलाव किए। बदलाव उनमें से ये था कि जो उनको
दान में जमीनें या धन दिए गए थे या पेंशन दी जा रही थी, उसको उसको इसने क्या किया, तुरंत वापस करवा लिया, मतलब तुरंत वहां से बंद करवा दिया। और जो भूमि दी गई थी उसको वापस करवा लिया। तो वापस कराने के बाद क्या बनता है, हाँ, तो अब इसके बाद दूसरा इसने क्या किया, अच्छे से अच्छे गुप्तचरों की व्यवस्था कराई। क्योंकि वहां पे व्यवस्था ये थी कि अगर अच्छे गुप्तचर होंगे तो इनके विरोधी यदि कहीं पे ऐसी बातचीत करते हैं तो वो गुप्तचर इन तक इन बातों को पहुंचा सकते हैं। इस वजह से अच्छे से अच्छे गुप्तचरों का विभाग, तो एक्चुअल में एक विभाग गठन करवाया। और बाद में तीसरा पॉइंट पे ये रखा कि शराब, भांग, जुआ इत्यादि पर प्रतिबंध लगवाया, क्योंकि इसको लगता था कि अगर इन जगहों पे लोग बैठेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा, विरोध हो सकता है, जिस कारण से इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। चौथा जो पॉइंट था, तो एक्चुअल में जो अमीरों के सरदार थे, ठीक है, तो एक्चुअल में चाहे उनको अमीर या सरदार कुछ भी बोल सकते, उनके दावतों और विवाहों को बंद करवा दिया। क्योंकि इसको लगता था कि अगर सभी एक जगह इकट्ठा हुए तो कहीं ना कहीं विद्रोह का प्रश्न उठेगा और हो सकता है कि विद्रोह के लिए तो एक्चुअल में घटनाएं बने। और इसने क्या किया कि इनको आर्थिक रूप से इतना नीचे ढकेल दिया कि विद्रोह के बारे में सोच भी न सके। यही स्थिति इसने हिंदुओं के साथ भी की। तो हिंदुओं के साथ भी कठोर नीतियों के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वो उभर कर ऊपर ना आ सके और इसका विद्रोह न कर सके। अब राज्य व्यवस्था पर और कर व्यवस्था पर कुछ इसने सुधार किए। उस समय जैसे मंगोल आक्रमण करते थे, तो मंगोल के आक्रमणों के लिए इसको लगता था कि हमारी व्यवस्था के पास अधिक से अधिक धन यदि होगा तो हम सैन्य बल अच्छे से अच्छा उपस्थित कर पाएंगे, जिस कारण हम उनसे युद्ध कर सकते हैं और उनको फाइट करके पीछे कर सकते हैं। इस कारण इसने क्या किया कि जो कृषि पर जो पहले के राजा जो थे, इससे पहले के दिल्ली सल्तनत पर, तो वहां पे एक्चुअल में 1/3 कर लिया जाता। कितना लिया जाता? 1/3। तो 1/3 कर लिया जाता था, मतलब जमीन में जितना अनाज पैदा हो उसका 1/3 राजा के पास जाता था। अब इसने क्या कर दिया कि लगान का हिस्सा 1/2 कर दिया। यानी अगर मान लीजिए 10 कुंटल एक खेत में अनाज अगर उपजता है तो मान लीजिए कि 5 कुंटल अनाज राजा का होगा। तो इसने इस कारण से अपनी जो धन की व्यवस्था थी उसको मजबूत किया। और इसके मजबूत करने के बाद 2 कर और लगाए थे इसने, एक चराई कर लगाया था और एक लगाया था तो एक्चुअल में दारी कर। तो चराई कर होता था कि जो दूध देने वाले जानवर होते थे लोगों के पास, तो दूध देने वाले जानवर जिस भूमि पर चढ़ते थे तो उसका कुछ आवंटन किया जाता था और उस भूमि का एक्चुअल में साल में कर लिया जाता था जितना वो चढ़ते थे। ऐसी कुछ व्यवस्था दारी कर क्या थी कि जो मकान बनाए जाते थे नए, तो उन मकानों का भी कर लिया जाता था इससे। अब इसके बाद पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश कराने के बाद उसके क्षेत्रीय इलाकों में या आसपास के इलाकों में इस पे भी कर शुरू किया था। और इसके बाद इसके कर शुरू करने के लिए राजस्व व्यवस्था के लिए एक मुख्तराज रखा जो इन करों को कलेक्ट करता था, यानी लेता था और राजा तक पहुंचाता था। और उसका जो ऑफिस बनाया दीवान ए मुख्तराज। तो मुख्तराज एक प्रकार का अधिकारी होता था जो उस क्षेत्र की चीजों को इकट्ठा करता था और इसके बाद इकट्ठा करने के बाद वहां तक पहुंचाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व आता है वो था सैनिक सुधार। इसने सैनिक सुधार में सबसे अच्छा उपकरण ये दिया कि सैनिकों को स्थायी किया। जबकि इसके पहले के जो राजा होते थे, इसके पहले के राजा जैसे कहीं पे युद्ध हुआ और इसके बाद युद्ध होने के बाद जब वो रिटर्न आते थे सैनिक, तो क्या किया जाता था वहां पे कि उनको कुछ धन या कुछ भूमि देके वापस कर दिया जाता, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते थे। इसने क्या किया कि सैनिकों को स्थायी किया। स्थायी का मतलब कि एक्चुअल में उनके लिए एक स्पेशल वेतन तैयार की और वो मंथली वेतन देता था। अब इसके बाद क्या किया कि इसने उनका हुलिया लिखना शुरू कर दिया। अभी जैसे कोई बच्चा आर्मी में या किसी और सेना की नौकरी में जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है उस स्थिति में कि जब बहाली होती है तो उसके शरीर के कुछ चिन्ह लिखे जाते हैं। तो एक्चुअल कहाँ पे क्रॉस लगाए, कहाँ पे कट लगाए, कहाँ पे चिन्ह लगाए, इस तरह की स्थितियां लिखी जाती हैं। तो उसने क्या किया कि वही हुलिया लिखना शुरू किया ताकि बाद में यदि कोई घटना होती तो उसको पहचानना अत्यधिक आसान हो जाएगा। और घोड़ों की दागने की प्रथा सबसे पहले इसने ही चलाई।